Dear student of class 7, today I am going to start chapter 3 of history. बेटा मैं चैप्टर 3 हिस्ट्री का स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका टाइटल है द दिल्ही सुल्तान्स। बेटा इस चैप्टर में हम दिल्ही सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे और दिल्ही सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है बेटा द रूलर्स ऑफ दिल्ही। दिल्ही के रूलर्स कौन कौन थे? तो पहले आप देखो, मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं। दिल्ही फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमरा राजपूत। बेटा दिल्ही को पहली बार कैपिटल तोमरा राजपूत के अंडर में बनाया गया, जिसके राजा थे अनंगापाला। तो बेटा ये अनंगापाला जो थे वह तोमरा राजपूत के रूलर थे और इन्होंने ही दिल्ली को पहली बार कैपिटल घोषित किया था। फिर बेटा देखो नेक्स्ट है तोमराज वर डिफीटेड बाई चौहान्स ऑफ अजमेर। बेटा जो अजमेर के रूलर्स थे चौहान डायनेस्टी के चौहान रूलर्स जो थे वह अजमेर में रूलिंग करते थे। उन्होंने क्या किया, तोमरा को डिफीट कर दिया, यानी हरा दिया। हराने के बाद क्या हुआ, अंडर देम दिल्ही बिकम इन इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर। तो बेटा जैसा पता है कि एक राजा दूसरे राजा को अगर हराता था तो वह उसमें राज करने लगता था, रूलिंग पावर उसका काम करता था। तो जैसे ही अजमेर के चौहान डायनेस्टी के लोग तोमरा डायनेस्टी को डिफीट करते हैं बेटा, पूरी तरह से दिल्ही जो है उनके अंडर में आ जाता है। किसके अंडर में? चौहान्स डायनेस्टी के अंडर में आ जाता है। और जब चौहान डायनेस्टी के अंडर में आता है तो बेटा दिल्ही एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बन जाता है। कमर्शियल सेंटर मतलब कि इनकम का स्रोत बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत से डेवलप्ड होते हैं, बहुत चीज़ वहाँ पे डेवलप्ड किए जाते हैं चौहान्स के द्वारा। तो चौहान्स क्या करते हैं, तोमराज राजपूत को डिफीट करते हैं। उसके बाद चौहान डायनेस्टीज पूरी तरह से दिल्ली पे छा जाता है, यानी दिल्ली पे रूलिंग करने लगता है। और जो ही चौहान्स दिल्ली पे रूलिंग अपना स्टार्ट करते हैं, दिल्ली क्या हो जाता है बेटा, एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बन जाता है। नेक्स्ट बेटा कि उसका इंपॉर्टेंट दिल्ली का इंपॉर्टेंट कमर्शियल में क्यों बढ़ जाता है। देखो यहाँ पे जैना मर्चेंट्स मतलब बेटा जो रिच मर्चेंट्स थे, उस समय के जो रिच मर्चेंट्स थे उन्हें जैना मर्चेंट्स कहा जाता था। लिव्ड देयर, वहाँ रहना शुरू कर दिए। एंड कंस्ट्रक्टेड टेम्पल्स क्वाइंस वर मिंटेड नोन एज दिल्ली वाल। बेटा वहाँ पे जब जैना मर्चेंट्स रहना शुरू किए तो वह टेम्पल, क्वाइंस और भी बहुत से चीज़ हैं जिससे दिल्ली क्या हुआ, पूरी तरह से डेवलप करने लगा। ठीक, तो डेवलप जब करने लगा तो उस डेवलप फार्म को उन्होंने दिल्लीवाल का नाम दिया। यानी दिल्ली क्या हुआ, दिल्ली में चौहान्स राज करने लगे। चौहान्स राज करने के बाद वहाँ जैना मर्चेंट्स आए। जैना मर्चेंट जब आए तो वहाँ पे टेम्पल, क्वाइंस और भी बहुत से चीज़ कंस्ट्रक्ट कराने लगे और दिल्ली का डेवलप्ड शुरू कर दिए। तो जब वो डेवलप्ड शुरू कर दे तो उसी कंडीशन को दिल्लीवाल बोला गया। अब आगे देखो बेटा दिल्ली सल्तनत बनी और कैसे वहाँ पे दिल्ही सुल्तान बने। तो दिल्ली वाज ट्रांसफॉर्म्ड अंडर दिल्ही सुल्तान्स। बेटा कुछ दिनों के बाद दिल्ली जो है दिल्ही सुल्तान के अंडर में आ गया। और ये दिल्ही सुल्तान कहाँ के थे? अफगानिस्तान साइड के थे, यानी हमारे देश के नहीं थे। चौहान्स क्या थे? हमारे देश के थे। तोमरा राजपूत क्या थे? हमारे देश के थे। लेकिन जब दिल्ही सुल्तान वहाँ पे आए, जिनको दिल्ही सुल्तान वास्तव में कहा जाता है, दिल्ही सल्तनत उन्होंने नाम दिया दिल्ली वाले भाग को, तो बेटा वो हमारे देश के नहीं थे बल्कि बाहरी थे, अफगानिस्तान साइड के थे और हमारे देश में वो आके राज करने लगे। अब बेटा ये इस्टेब्लिश्ड कब हुआ? इस्टेब्लिश्ड आफ्टर द डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान इन 1992। सॉरी बेटा वहाँ पे मिस्टेक हो गया, 1992 नहीं है, 1892 है। क्लियर? तो बेटा 1992 मिस्टेक से राइट हो गया है, वहाँ पे 1892 है। तो दिल्ही सुल्तान जो है अपने आप को इस्टेब्लिश कब किए? पृथ्वीराज चौहान को हरा के 1892 में। 1992 बेटा याद रखना, गलती से राइट हो गया है। 1892 में दिल्ही सल्तनत क्या हुआ, दिल्ही सुल्तान वहाँ पे दिल्ली पे अपना पूरी तरह से क्या हुए, दिल्ली को पूरी तरह से गुलाम बना लिए। नेक्स्ट बेटा देयर वर 5 डायनेस्टीज डेट टुगेदर मेड द दिल्ली सल्तनत कहते हैं बेटा। ठीक, यानी दिल्ली वाला जो पूरा पार्ट था उसको हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। तो दिल्ली सुल्तान जो थे वह 5 डायनेस्टीज के थे, यानी 5 डायनेस्टीज के राजा जो थे वह दिल्ली पे
हुकूमत किए थे, यानी दिल्ली सल्तनत पे राज किए थे, दिल्ली के सुल्तान बने थे। कितने डायनेस्टीज के? 5। कौन कौन देख लो। अर्ली तुर्किश रूलर्स जिन्हें ममलुक डायनेस्टीज कहा जाता है। सेकेंड खिलजी डायनेस्टीज। थर्ड तुगलक डायनेस्टी। फोर्थ सैयद डायनेस्टी। फिफ्थ लोदी डायनेस्टीज। तो बेटा ये डायनेस्टीज थे जो दिल्ली सल्तनत पे राज किए थे, यानी दिल्ली के सुल्तान बने थे। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। तो बेटा हम यहाँ दिल्ली सुल्तान्स, आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता होगा कि आखिर हम हिस्ट्री कैसे लिख लेते हैं उनके बारे में जिनको हमने देखा नहीं है, सुना नहीं है। तो बेटा उसके यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं जिसकी वजह से जो हिस्ट्री के सोर्स होते हैं, हिस्ट्री राइट करने के सोर्स होते हैं। तो देयर वर मेनी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, लाइक पहला इंस्क्रिप्शन है बेटा, दूसरा क्वाइंस, तीसरा आर्किटेक्चर। तो बेटा इसका हेल्प लेके जो भी हिस्ट्री राइटर होते हैं इन्हीं सब चीज़ों का हेल्प लेके क्या करते हैं कि हिस्ट्री को लिखते हैं। इंस्क्रिप्शन मतलब बेटा पहले देखोगे आप बड़े बड़े चट्टानों पे, दीवार पे या और भी अदर जगहें लिखा होता कुछ लिखा पाया जाता है, तो उसको वो सोर्स मान लेते हैं। क्वाइंस, उस समय में कैसा क्वाइंस चलता है नहीं चलता है, उस क्वाइंस पे भी कुछ लिखे होते हैं, उनसे उनको कुछ क्लू मिल जाता है। आर्किटेक्चर बेटा, आर्किटेक्चर जो पुराने पुराने बिल्डिंग हैं, महल है या किलाएं हैं, उन किलाओं से भी वह कुछ गेन करते हैं और हिस्ट्री को लिखते हैं। और बेटा जो नेक्स्ट है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स हिस्ट्री वाज तारीख, तवारीख। बेटा तारीख और तवारीख एक ही है, तारीख सिंगुलर होता है और तवारीख प्लूरल होता है। तो बेटा ये सबसे बड़ा सोर्स है हिस्ट्री लिखने का, तारीख। तारीख यानी डेट। डेट जो होता है वह किसी भी हिस्ट्री लिखने में सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है बेटा, क्योंकि बिना तारीख के हम कोई हिस्ट्री नहीं लिख सकते। तो बेटा यहाँ पे मैंने आपका चैप्टर 3 हिस्ट्री का 2 टॉपिक क्लियर किया। अगर इसमें आपको कोई डाउट होगा या कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा होगा बेटा, तो आप मुझसे पर्सनल नंबर पे या पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे पूछ सकते हो। तो बेटा आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके नेक्स्ट टॉपिक बेटा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करूँगा। धन्यवाद।